विषयों का चिंतन विनाश का मूल। जीव का विनाश कैसे होता है, जीव का पतन कैसे होता है, जीव का अमंगल कैसे होता है, इसका मूल बताया गया है विषयों का चिंतन। हम श्रीमद् भागवत में अजामिल उपाख्यान श्रवण करते हैं। अजामिल बचपन से जो है संत प्रकृति का व्यक्ति था, बहुत पूजा पाठ करता था। उनके पिताजी जो है बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। पिताजी और माताजी ब्राह्मण परिवार में थे और डेली जो है प्रेम से भगवान की पूजा करते थे। और अजामिल उनका पुत्र, वो भी जो है माता पिता के संग के प्रभाव से उसके अंदर भी धर्म के संस्कार थे। वे भी माता पिता की पूजा में जो है सहायता करते थे। और अजामिल जो है माता पिता की पूजा के लिए, जो भगवान की पूजा करते थे, पुष्प चयन करके लाया करते थे, यज्ञ करने के लिए लकड़ी लाया करते थे और पूजा के बर्तन धो दिया करते थे। जहाँ पर पूजा करना है मंदिर को साफ कर दिया करते थे। इस प्रकार जो है माता पिता की वो सेवा पूजा में जो है बहुत सहायता करते थे। इतने अच्छे संस्कार उनके अंदर थे, भक्ति के संस्कार। किंतु विषयों के चिंतन से, दुसंग से कैसे एक साधु प्रकृति के व्यक्ति का भी पतन हो सकता है, उसके भी जीवन में दुर्घटना घट सकती है, उसका भी जीवन जो है नरकगामी हो सकता है। इसका दृष्टांत हम लोग इस श्रीमद् भागवत में श्रवण करते हैं। अजामिल जो है बचपन से ही अच्छे संस्कार के थे, माता पिता की सेवा कर रहे थे। एक दिन उनको जो है पिताजी ने पुष्प चयन करने के लिए भेजा। जब वो जंगल में, बगीचे में पुष्प चयन करके ला रहे थे, उस समय रास्ते में जो है एक शूद्र और शूद्राणी दोनों को उन्होंने स्त्री संग करते हुए देखा और आंखों के माध्यम से वो काम का संस्कार उनके अंदर चला गया। उन्होंने अपने विवेक के द्वारा अपने को बहुत समझाया कि जो है कभी भी गलत चीज को नहीं देखना चाहिए, कभी गलत चीज का चिंतन नहीं करना चाहिए, कभी भी विषय भोगों का स्मरण नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी आंख को समझाया, अपने मन को भी समझाया। किंतु उस समय भगवान की माया इतनी हावी हो गई, उस समय दुसंग उनके ऊपर इतना हावी हो गया, या आगे जन्म का कोई उनका कर्म का फल रहा होगा, जिसके कारण उनका विवेक भी उस समय काम नहीं कर पाया। और उस दृश्य को जो है अपनी आंखों में लेकर के वे अपने घर में आए और माता पिता को उन्होंने जो फूल लेके आए थे फूल दे दिया। किंतु उनकी आंखों में बार बार, उनके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा है। बार बार जो है काम वासना उनको सता रही है। और अजामिल इतने कामातुर हो जाते हैं, इतने काम के वशीभूत हो जाते हैं कि वो जो है उस वेश्या के पास चले जाते हैं, जिस वेश्या को उन्होंने संग करते हुए देखा था एक शूद्र के साथ में। और वहां जाकर के उससे शादी करने की बात बोल देते हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुमको अपना जीवन साथी बनाऊंगा, मैं सारा जीवन तुम्हारे साथ में रहूंगा। और वो वेश्या भी जो है उसके यौवन पर, उसके सौंदर्य पर आकर्षित होकर के उसने भी शादी करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। दोनों को बीच में शादी हो जाती है। ये बात जब माता पिता को पता चलता है, माता पिता इतने प्रतिष्ठाशाली व्यक्ति थे, उनका समाज के अंदर कितना अच्छा नाम था, कितने बड़े भक्त थे, कितने बड़े धार्मिक व्यक्ति थे। जब माता पिता को पता चला कि मेरा बेटा इतना दुष्ट हो गया है, मेरे बेटे ने एक वेश्या के साथ में शादी की है और वो वेश्या को सुखी करने के लिए जितने पाप हो सकते हैं, जितने अधर्म हो सकते हैं, वो सब करने लग गया है। चोरी करता है, बदमाशी करता है, डकैती करता है और हिंसा करता है। ये सब दुष्ट काम करने लग गया है अजामिल। ये बात जब उसके कान में जाती है माता पिता के, माता पिता जो है दुख से मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार जो है यहाँ पर
विषयों का चिंतन विनाश का मूल। यदि अजामिल विषयों का चिंतन नहीं करता, उस दृश्य को नहीं देखता, अपने आप को बचा करके यदि वो घर में पहुंचा देता, घर में लेके आ जाता, तब आज जो है उसका इतना विनाश नहीं होता है। ये अजामिल की घटना ये एक व्यक्ति की घटना नहीं है, इस समाज में हर व्यक्ति के साथ में ऐसी घटना घट रही है। हम लोग बाजार से जाते हैं, कितने खराब खराब दृश्य देख कर निकल जाते हैं। हम लोग रास्तों में जाते हैं, कितने कितने कुदृश्य हम देखते हैं। हम लोग बड़े बड़े पार्कों में जाते हैं, वहाँ पर कैसे दृश्य हम लोग को देखने के मिलते हैं। लड़के लड़के आपस में बैठे रहते हैं, एक दूसरे के साथ में प्रेम कलह करते रहते हैं। वो दृश्य जो देखेगा उसके अंदर कैसे काम वासना नहीं जागेगी। समाज के अंदर कैसे कैसे कपड़े पहन के बच्चे बच्चे निकलते हैं, उनको देख करके दूसरे के अंदर भी वैसी वासना जग जाती है। इसलिए जो है विषयों का चिंतन विनाश का मूल है। हम जो देखते हैं और जो सुनते हैं वो संस्कार के रूप में हमारे अंदर जमा हो जाते हैं और वही बाद में हमको फल प्रदान करते हैं। इसलिए हम अच्छा देखेंगे, हमको अच्छा संस्कार मिलेगा। अच्छा सुनेंगे, अच्छा संस्कार मिलेगा। अच्छा बोलेंगे, अच्छा संस्कार मिलेगा। अच्छा सूंघेंगे नाक के द्वारा, अच्छा संस्कार हमारे अंदर जाएगा। इसलिए हम विषयों का चिंतन करेंगे तो हमको एक दिन नरकगामी होना ही पड़ेगा। इसलिए जो पंच विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इनको हम लोग 5 विषय बोलते हैं। यही जीव के विनाश का मूल कारण है। हम लोग ऐसे ऐसे दृश्य देख लेते हैं मोबाइल के अंदर, फेसबुक के अंदर, यूट्यूब के अंदर, ऐसे ऐसे दृश्य देख लेते हैं जो हमारे अंदर काम वासना को जगा देते हैं, हमारे अंदर लोभ की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं, हमारे अंदर क्रोध बढ़ा देते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे दुर्गुण ला देते हैं। ऐसे ऐसे दृश्य हम लोग देखते हैं, ऐसे ऐसे गाने और ऐसे ऐसी वार्तालाप हम लोग सुनते हैं कानों से, जो हमारे जीवन का पतन कर देता है। ये सब विषयों का चिंतन है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में इसका समाधान बोला है और श्रीमद् भगवत गीता में पतन का कारण भी बताया गया है कि कैसे जो है विषयों का चिंतन जीव के विनाश का मूल है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये गीता के दूसरे अध्याय का 62 नंबर 63 नंबर श्लोक है। इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे जीव का पतन होता है, कैसे जीव का विनाश होता है, शुरुआत कहाँ से होती है और अंत तक हम किस दुर्गति में पहुंचते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते उपजायते। हम जब विषय भोग का चिंतन करते हैं, विषय भोग को देखते हैं, विषय भोग का चिंतन करते हैं, तो क्या होता है, उसका संग हो जाता है। उस वस्तु की प्राप्ति की लालसा हमारे अंदर जग जाती है। जब तक हम किसी वस्तु को देखते नहीं है, किसी वस्तु के बारे में सुनते नहीं है, तब तक उस वस्तु को प्राप्ति की कामना हमारे अंदर जगती नहीं है। तो विषयों का चिंतन सबसे पहले कामना को जागृत करता है। उस वस्तु की प्राप्ति की कामना हमारे अंदर आ जाती है कि ये वस्तु मुझे चाहिए। फिर कामना को चरितार्थ करने के लिए हम परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। यदि बाई चांस वो वस्तु हमको प्राप्त नहीं होती, हमारे अंदर क्रोध का जन्म हो जाता है। कामना में जब बाधा पड़ती है तो क्रोध की उत्पत्ति होती है और क्रोध से क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से मोह की प्राप्ति हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा क्रोध किसी व्यक्ति के अंदर बार बार आता रहता है तो मोहित हो जाता है और वो सम्मोहित हो जाता है और उसके अंदर विवेक नष्ट हो जाता है। सम्मोहात् स्मृति भ्रंश बुद्धिनाशात् विनश्यति। और वो जब मोह प्राप्त होता है तो धीरे धीरे उसका विवेक, उसका ज्ञान जो है नष्ट होने लगता है और जब उसका ज्ञान नष्ट होता है, विवेक नष्ट हो जाता है, उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। और जब किसी की बुद्धि मारी जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो उसका पतन हो जाता है। उसके अंदर फिर अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता है। इस प्रकार जो है विषय भोगों के चिंतन से जो है हमारा विनाश का मार्ग शुरू होता है। यदि हम अपने विनाश के मार्ग को बंद करना चाहते हैं, यदि हम अपना मंगल करना चाहते हैं, तो हमको विषयों का चिंतन नहीं करके हमको सद्वस्तु का चिंतन करना होगा, हमको भगवान का चिंतन करना होगा। भगवान हमको
वैकुंठ धाम तक ले जाएंगे, गोलोक धाम तक ले जाएंगे और हमको इसी संसार में जो है आनंदमय जीवन प्रदान करेंगे। इसलिए जो आंखें इस संसार के खराब दृश्यों को देख रही है, उन्हीं आंखों को भगवान का स्वरूप दिखाइए, उन्हीं आंखों को भगवान का सुंदर विग्रह दिखाइए, उन्हीं आंखों को वृंदावन धाम का दर्शन कराइए, उन्हीं धामों को जगन्नाथपुरी में ले जाकर के जगन्नाथ जी का दर्शन कराइए। जो कान इस संसार के खराब खराब शब्द सुनते रहते हैं, आप शब्द सुनते रहते हैं, उनको भगवान की कथा सुनने में लगाइए, उनको भगवान के कीर्तन सुनने में लगाइए। देखिए कैसे हमारा मंगल नहीं होता है, ये सब हमारा मंगल करेंगे। इसलिए जो है विषयों के चिंतन से हमको बचना है और भगवत चिंतन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ईश्वर चिंतन करना है, संतों का चिंतन करना है, वैष्णव का चिंतन करना है, संतों की वाणी को बार बार मनन करना है, मंथन करना है, तब जाकर के हम इस विनाश से बच सकते हैं। नहीं तो विषयों का चिंतन करने से हमारा विनाश अवश्यंभावी होगा, हम नरकगामी होंगे। इसलिए हमको अपने आप को बचाना है तो हमको चिंतन को ठीक करना पड़ेगा, स्मरण को ठीक करना पड़ेगा। हमारी जो पंच कर्मेंद्रिय है वो जहाँ जहाँ जा रही है उसको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा अवश्य मंगल होगा। हम महाभारत में सुनते हैं कि दुर्योधन कैसे दुष्ट बना और पंच पांडव कैसे शिष्ट बन गए। दुर्योधन और उनके 100 भाई जो है दुष्ट वृत्ति के हुए हैं और पंच पांडव जैसे क्यों जो है सद्वृत्ति के हो गए। उनको ऐसा चिंतन, ऐसा संग प्राप्त हुआ जिसके कारण आज दुर्योधन को दुष्ट बनना पड़ा। शकुनी का संग प्राप्त हुआ था, शकुनी जो है दुष्ट वृत्ति का था, इसलिए शकुनी के सारे दुर्गुण जो है उसके अंदर आने लगे। शकुनी से ही वो हर बात सलाह करता था, शकुनी उसको परामर्श करता रहता था बचपन से। जब दुर्योधन के अंदर विवेक जागृत हुआ, उसमें दुर्योधन खराब नहीं था, दुर्योधन अच्छा वृत्ति का व्यक्ति था। वो भीम से मिलजुल कर खेला करता था, अर्जुन के साथ भी प्रेम से खेलता था। किंतु कौरवों का और पांडवों का प्रेम शकुनी को जो है नहीं भाया। वो देखता है इनका प्रेम आपस में बढ़ता रहेगा तो मेरा काम सिद्ध नहीं होगा। मैं जो है कौरव वंश का विनाश करने के लिए आया हूं, क्योंकि कौरव वंश ने जो है मेरी बहन गांधारी के साथ में बहुत अन्याय किया है, उसको सारा जीवन अंधा बनने के लिए बाध्य कर दिया है। मैं कौरव का विनाश करूंगा, ये कौरव का विनाश करने के लिए आया था वो। इसलिए जो है धृतराष्ट्र की अज्ञान अंधता, धृतराष्ट्र का मोह और धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा और शकुनी का दुसंग, ये दुर्योधन को ले डूबा। इसलिए जो है दुष्ट लोगों का संग, दुष्ट लोगों का चिंतन, दुष्ट लोगों का संग के प्रभाव से हमारा जीवन में कितना विनाश आ जाता है। ये दुर्योधन जो है लास्ट में महाभारत का कारण बना और पूरे कौरवों का विनाश हुआ। किंतु पंच पांडव, कुंती, द्रौपदी, इन्होंने कृष्ण का संग किया, ये कृष्ण के संग में रहे, इन्होंने गुरुजनों का संग किया, इन्होंने गुरुजनों का सम्मान किया था। आज वही पंच पांडव जो है पूरे पृथ्वी के एक छत्र सम्राट बने, पूरे भारत के एक छत्र सम्राट बने और उन्होंने पूरे विश्ववासियों का पालन किया। वे राजा बने थे धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर। इस प्रकार जो है युधिष्ठिर और पंच पांडव ये सचिंतन करने के द्वारा, सत्संग करने के द्वारा इनका परम मंगल हुआ और दुर्योधन दुष्ट संग करने से उसका अमंगल हुआ। इस प्रकार जो है विषय चिंतन से हमको बचना है तो हमको सच्चिंतन निरंतर करना होगा, हमको सदग्रंथ पढ़ने होंगे, हमको संतों की वाणी को श्रवण करना होगा, हमको आंखों के द्वारा सदृश्य देखने होंगे, कानों के द्वारा भगवान की कथा सुननी होगी, हरिनाम संकीर्तन सुनना होगा, मुंह के द्वारा भगवान का प्रसाद पाना होगा, मुंह से भगवान की कथा बोलनी होगी। समस्त इंद्रियों को जो है ईश्वर उन्मुखी करना होगा, सच चिंतन में लगाना होगा। खराब चिंतन में लगाएंगे तो हमारा विनाश होगा। इसलिए मैं सबसे पुनः निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि अपने जीवन को बचाना है तो हमको विषय चिंतन से अपने आप को हटाना पड़ेगा। हमको ईश्वर चिंतन करना होगा, भगवत चिंतन करना होगा, संतों का चिंतन करना होगा, गुरुवाणी का चिंतन करना होगा। हम सच चिंतन में अपने आप को लगाएंगे तो हमारा अपने आप मंगल होगा, हम विनाश से बच जाएंगे। हरे कृष्ण।